बांग्लादेश में आज एक खबर आग की तरह फैली और हजारों वीडियो वायरल हो गए। बांग्लादेश में खबर फैलाई गई कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर हमला कर दिया है। कई हजार लड़ाके बांग्लादेश की सीमा के अंदर कब्जा जमा चुके हैं। आर्मी के बम फेंकने, दौड़ाने, शरणार्थी कैंप्स पर हमले के तमाम वीडियोज वायरल किए गए। अब इन वीडियोज की हकीकत क्या है? क्या वाकई में किसी दूसरे देश की सेना बांग्लादेश के अंदर दाखिल हो गई है? जिस आर्मी की चर्चा पूरे बांग्लादेश में हो रही है वो कौन है? कौन सी आर्मी है? इसका मकसद क्या है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। বাংলাদেশ সরকারকে আরেকটা পরামর্শ দিব, আপনারা নতুন মানচিত্র তৈরি করুন বাংলাদেশের। ওই মানচিত্রে আসাম আর ত্রিপুরাকে বাংলাদেশের অংশ বলে দাবি করুন। মোদির চর্বি যা আছে সব গলে যাবে। তারা চেয়েছিল বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেলে দুর্বল থাকবে, কখনো তারা দখল করবে। এই স্বপ্ন কোনোদিন পূরণ হয় নাই, হবেও না। বরং বাংলাদেশের মুসলমানরা ভবিষ্যতে ত্রিপুরা, আসাম আর পশ্চিম বাংলাকে দখল করবে, মানে ইনশাআল্লাহ। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে ভয় দেখাবেন না। তারা টার্গেট করেছিল দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালাদেরকে, কারণ তারা জানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এই দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালারাই তাদের প্রধান বাধা। बांग्लादेश में जिहादी और जमाती लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ उकसा रहे हैं, ऐलान जंग कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि बांग्लादेश की हालत बहुत खराब हो चुकी है। देश के अंदर ही अंदर जिहादियों के बीच जंग छिड़ चुकी है। अलग अलग गुट, धर्म और प्रचार के नाम पर खून खराबा कर रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर बढ़ रही टेंशन भी यूनुस की नींद उड़ा रही है। सवाल ये है, क्या हिंदुस्तान से टेंशन मोल लेकर बांग्लादेश पर बड़ा संकट आ गया है? क्या बांग्लादेश में रजाकार और जिहादी सिस्टम को हाईजैक करने जा रहे हैं? क्या चुनाव से पहले ही बांग्लादेश में बड़ा खेल होने वाला है? মোটা দাগে বলা যায় 2025 সালের শেষ দিক থেকে 2026 সালের প্রথমার্ধের মধ্যে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করা যায়। मोहम्मद यूनुस 2025 में चुनाव का ऐलान जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अभी बांग्लादेश बुरे संकट में घिरा हुआ है। मोहम्मद यूनुस के लिए सबसे बड़ी टेंशन जिहादियों की अलग अलग टोलियां हैं जो अब खुलेआम एक दूसरे से भिड़ रही हैं। गाजीपुर के टोंगी में इज्तिमा मैदान पर कंट्रोल को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई। मौलाना जुबैर और तबलीगी जमात वाले मौलाना साद के समर्थक भिड़ गए। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इज्तिमा मैदान पर कंट्रोल को लेकर हुई हिंसा इतनी ज्यादा भड़की कि आर्मी को मैदान में उतरना पड़ा। जमातियों की टोली बांग्लादेश के अंदर भी परेशानी बन रही है और बॉर्डर पर भी। जमातियों की हरकतों के चलते बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर टेंशन हाई है। म्यांमार में विद्रोही गुट अरकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे म्यांमार बॉर्डर पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा से जुड़े रखाइन प्रांत को लगभग कब्जे में ले लिया है। मोंगदाव जैसे इलाके इस विद्रोही गुट के कब्जे में आ चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि टेक्नॉफ कुछ इलाकों में बांग्लादेशी सेना और विद्रोहियों के बीच फायरिंग तक हुई है। म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर पर विद्रोही गुट का कब्जा बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये विद्रोही गुट कभी भी बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। मोहम्मद यूनुस के लिए अरकान आर्मी क्या टेंशन देगी, वो समझाएंगे। पहले अरकान आर्मी के बारे में जान लीजिए। म्यांमार में अरकान आर्मी यूएलए यानी यूनाइटेड लीग ऑफ अरकान का सैन्य संगठन है, जिसे 2009 में बनाया गया। इसका सबसे ज्यादा असर रखाइन प्रांत और उत्तरी म्यांमार में है। चीन से सटे काचिन, शान और थाईलैंड से सटे कुछ इलाकों में इसके मिलिट्री कैंप हैं। इसके पास करीब 30,000 से ज्यादा लड़ाके और आधुनिक हथियार मौजूद हैं। इस संगठन का मकसद अलग देश और खुद का शासन है। विद्रोही गुट अरकान आर्मी का जिस एरिया पर कंट्रोल हो चुका है वो बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत अहम है। म्यांमार और बांग्लादेश के बीच 270 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है।
म्यांमार बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर सेंट मार्टिन द्वीप है। ये आइलैंड सामरिक नजरिए से बेहद खास है। चीन और अमेरिका की नजर कई दशक से इस आयरलैंड पर टिकी है। सामरिक नजरिए से इतने अहम इलाके के आसपास विद्रोही गुटों का कब्जा ढाका पर बड़ा खतरा है। जिस इलाके पर इनका कब्जा है उससे सटे इलाकों में ही रोहिंग्या मुसलमानों के रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं और इन कैंपों पर अरकान आर्मी की टेढ़ी नजर है। विद्रोही गुट का आरोप है कि रिफ्यूजी कैंप्स में रोहिंग्या सॉलिडरिटी आर्मी, अरकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी, अरकाना रोहिंग्या आर्मी जैसे 11 आतंकी गुटों के लोग छिपे हुए हैं। इन आतंकी गुटों को अलकायदा और जमात इस्लामी सपोर्ट कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल बांग्लादेश में हिंदुओं के मर्डर, रेप और लूट के लिए किया जा रहा है। अरकान की मूवमेंट पर बांग्लादेश की सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ये सच है कि जमातियों ने हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो किया उसका खामियाजा उसे बॉर्डर पर भुगतना पड़ रहा है। अरकान आर्मी के मूवमेंट पर बांग्लादेश भले ही चुप है, लेकिन ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। पाकिस्तान में अरकान का खूब शोर हो रहा है। ये जो म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है, आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए हैं, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब जहाँ तक बात रही म्यांमार की, अब म्यांमार जो है ना वो अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते, तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना वो खाम भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इंडिया जो है ना इस टाइम वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, ठीक है। इंडिया जिसको देखता है ना, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा जो उनसे ना नाम इससे अच्छा होगा। अब आप जो बांग्लादेश है, आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना उसको इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और फिर अब म्यांमार है, अब देखें ना इंडिया और म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बिल्कुल मतलब साथ साथ है। अब बांग्लादेश को जो उनसे सबक सिखाने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो बिलो द बेल्ट हरकतें करेगा ऐसी, और बैक फुट पे जाके खेलेगा। अब उन्होंने सहारा लिया म्यांमार का, और इस तरह उन्होंने हमला कर दिया बांग्लादेश पे। म्यांमार में अरकान की बढ़ती ताकत ढाका के लिए टेंशन क्यों है, वो आपको बांग्लादेश के नक्शे से समझ आ जाएगी। बांग्लादेश के 3 तरफ भारत का बॉर्डर है, कुछ इलाका म्यांमार की सीमा से सटा है, चौथी तरफ समुद्र है। बांग्लादेश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ट्रेड रूट भारत और म्यांमार ही है। जिहादियों ने भारत बांग्लादेश के संबंध खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। भारत बांग्लादेश के बीच कुल ट्रेड $12.91 बिलियन का हुआ। बांग्लादेश ने भारत से $11.06 बिलियन का सामान आयात किया, जबकि $1.84 बिलियन का सामान निर्यात किया। बांग्लादेश भारत से दवाएं, कॉटन, चीनी, गेहूं, मसाले, चावल, सब्जियां, तेल खरीदता है। भारत से टेंशन के बाद बांग्लादेश में जरूरी चीजों की किल्लत बढ़ गई है। तेल, सब्जी, चावल के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। इस संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश ने बिजनेस के नए दरवाजे खोल दिए हैं। पाकिस्तान और म्यांमार से सामान की खरीद फिर से शुरू कर दी गई। पाकिस्तान से हाल ही में चीनी की बड़ी खेप बांग्लादेश पहुंची है। विस्फोटक और हथियार की डील भी पाकिस्तान से हो चुकी है। भारत से बड़ी टेंशन के बाद बांग्लादेश ने म्यांमार से चावल मंगाना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को ठीक रेट पर खाना खिलाया जा सके। लेकिन म्यांमार बॉर्डर पर विद्रोहियों का कब्जा ज्यादा दिन रहा तो वहां से भी माल आना बंद हो सकता है। बांग्लादेश में इलेक्शन अभी दूर की कौड़ी है। कम से कम अगले चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बाजारों में राशन खत्म हो गया है। खाने का सामान सप्लाई न होने की वजह से आटा, तेल, चावल, सब्जियां खत्म हो चुकी हैं। लोगों को दोगुनी कीमत देनी पड़ रही है। तख्ता पलट के वक्त कट्टरपंथियों ने खूब तांडव मचाया था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जला दी थी।
जिसके बाद से बांग्लादेश का बिजनेस ठप पड़ा है, पटरी पर नहीं लौट सका है। नौबत दूसरे मुल्कों से मदद मांगने की आ गई है। बांग्लादेश पर $100 बिलियन से ज्यादा कर्ज है। कर्ज की किश्त चुकाने और खर्च के लिए उसे $8 बिलियन की जरूरत है। $3 बिलियन तो कर्ज की किश्त चुकानी है और बाकी रकम से खाने का इंतजाम करना होगा। इसके लिए यूनिट सरकार ने IMF, वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी है। हसीना सरकार के वक्त खुशहाल बांग्लादेश को आज कर्ज मांगना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ के जमाती और जिहादी ही है, जो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश की नैया डुबोने पर उतारू है।